विभाग का पैसा है, महाराष्ट्र सरकार का पैसा है और ये पूरी तरह से पानी में बहाया जा रहा है। और दूसरी बात, पीडब्ल्यू विभाग के ना तो यहाँ कोई अधिकारी है ना तो कोई कर्मचारी है। कॉन्ट्रैक्टर जिसे भी ये काम मिला है वो अपने मनमानी थूक पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानकोट जगत नाके के ठीक बाहर और आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे PWD विभाग का, बांधकाम विभाग का, और किस तरह पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। काम ऐसा है कि ये पूरे फुटपाथ को तोड़कर फिर से इनको नए तरीके से बनाना है। इसके लिए PWD विभाग ने बाकायदे टेंडर निकाला है। अब इस काम को ज़रा आप देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर ये पहले से डेब्रिज दिख रहा है उसको निकालना है, खड्डा करना है, उसके बाद मुरूम मट्टी डालना है, उसके बाद जाकर जो भी उनकी मार्बल या टाइल्स लगेगी वो लगाना है। लेकिन इसका डीप क्या है कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही सीधा वो लादीकरण या डामरीकरण फुटपाथ बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रिल लगाया जा रहा है, स्टील का, लोखंड का जो एक ग्रिल लगाया जा रहा है, इसकी नींव की हालत देखिए, जो इसका फाउंडेशन है। क्योंकि नीचे खड्डा करना है, नीचे खड्डा करने के बाद फिर उनको कंक्रीट मिक्स माल जो है नीचे भरना है और उसके बाद इसको उसमें फिट करना है। लेकिन इसकी हालत देखिए, जो मिट्टी है पेवर ब्लॉक लगाकर आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। अभी एक तो पहले ही उखड़ गया है, ऐसे और कितने जो बनाया गया है फुटपाथ का, ये जो रेलिंग जो बनाया गया उसकी हालत देखो क्या है। और ये PWD विभाग का पैसा है, महाराष्ट्र सरकार का पैसा है और ये पूरी तरह से पानी में बहाया जा रहा है। और दूसरी बात, PWD विभाग के ना तो यहाँ कोई अधिकारी है ना तो कोई कर्मचारी है। कॉन्ट्रैक्टर जिसे भी ये काम मिला है वो अपने मनमानी थूक पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या PWD विभाग के पास जो पैसा है, पब्लिक का जो पैसा है, क्या इस तरह पानी में बहाने के लिए दिया गया है? क्या महाराष्ट्र सरकार का इनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं है? क्या इनके PWD विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है? ये देखिए पूरी तरह से हालत, ये मानकोट जगत नाके से लेकर मानकोट रेलवे स्टेशन और हाईवे के दोनों तरफ की यही हालत है। एक दो नहीं, पूरी तरह फुटपाथ की हालत है। हमारे साथ प्रवीण है, RTI कार्यकर्ता, पत्रकार भी, उनसे जानेंगे। प्रवीण, क्या कहेंगे? ये जो हालत देख रहे हैं, ये कम से कम 1.5-2 महीने से काम चालू है। प्रायर कंडीशन में ऐसा होना चाहिए था। ये जो ये लोग ने कॉलम बनाया है या चौरस बनाया है, ये मैं रोज़ आते जाते यहाँ पे काम देख रहा हूँ। ये कम से कम 1.5-2 फुट डीप जाना चाहिए था। उसमें सलिया कंक्रीट जो भी है वो मिलाकर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से आते जाते, जो 2 फुट के 1 फुट के प्लाईवुड रहते हैं, वो प्लाईवुड को पत्थर से दबा के उसमें कंक्रीट का माल डाला जाता है और नाम के लिए इसको खड़ा किया जाता है। अभी जस्ट आपने देखा वो जो ग्रिल है वो मैंने पुश करके तुरंत गिर गई। अगर ये 1-1.5 महीने में इसका ये हालत है तो हमारा जनता का पैसा। अभी तो काम चल रहा है ना, अभी काम तो पूरा होना बाकी है। भाई साहब, काम चल रहा है, लेकिन जो चालू काम है उसको ही आप मजबूत नहीं करेंगे तो काम होने के बाद आप तो यहाँ पे आएंगे नहीं। कोई अभी भी अधिकारी नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, तो ये राम भरोसे काम चालू है। ये अगर आप डिप नहीं करोगे तो वो टिकेगा कैसे? और यहाँ से स्टार्टिंग से लेके लास्ट मानकुर तक ये ऐसे ही सब ठोकले बनाए हुए हैं, जो ठोकले खोखले हैं। अब सोचिए कि 1-1.5 किलोमीटर का ये जो पैसेज है और हाईवे के दोनों तरफ है, यानी जब आप मुंबई से वासी की तरफ जाते हैं उस तरफ भी है और वासी से मुंबई की तरफ आते हैं, यानी दोनों तरफ का जो फुटपाथ है उसका इस तरह का नूतनीकरण करने का काम किया जा रहा है। उसको तोड़ के फिर से बनाने का काम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर सरकार को, पब्लिक के पैसे को चूना लगाया जा रहा है और PWD विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनके काम को देख के तो ये समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर से उनकी मिली भगत है। याद है? हाँ, बताइए। ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, इसमें स्टील होना चाहिए, खड़ी होना चाहिए और सीमेंट वगैरह जो भी है माल मटेरियल रहना चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 100% इसका स्टील का पैसा लिया हुआ है
जो भी मटेरियल का लिया हुआ है, एक एक खड्डे के लिए, एक एक बॉक्स के लिए ये लोग 10 से 12-15 हज़ार खर्चा लेते हैं। जो खर्चा 1500 का है उसके लिए जनता का 15 से 20 हज़ार एक खड्डे का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी विभाग इनकी कार्यालय कहाँ है? मतलब मुंबई की तरफ से काम चल रहा है कि नहीं मुंबई की तरफ से काम चल रहा है, किसी तरफ से? ये जो रीज़न है, इसका जो ऑफिस है ये फाइन आर्ट, चेंबूर फाइन आर्ट है, वहाँ पे 2nd और 3rd फ्लोर पे इनका ऑफिस है। वहाँ पे सार्वजनिक बांधकाम विभाग का ऑफिस है। सोचिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग का ये हालत है, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की हालत है। और जो सरकार ने पैसे पास किए हैं दोनों तरफ का फुटपाथ को चकाचक करना, उसे बनाना, उसे तोड़ के नए तरीके से बनाना, लेकिन उसकी हालत क्या है आप देखिए। और जिस तरह एक ग्रिल लगाया जा रहा है और ग्रिल का जो पिलर है नीचे, पहले तो इनको 4 से 5 फीट पहले गहरा खड्डा करना चाहिए था, उसके बाद ये ग्रिल 4-5 फीट नीचे ज़मीन में जाता और फिर इस तरह का ग्रिल बनता। लेकिन क्या होता है, ये पेवर ब्लॉक अगर लग जाता तो ये छुप जाता था, लेकिन ये लगा नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से दिख रहा है। लेकिन टेंडर में ये था कि इस ग्रिल को नीचे ज़मीन में 5 से 6 फुट जाना चाहिए, उसके बाद ऊपर का जो भाग है वो दिखना चाहिए। अब जिस तरह ये ग्रिल बना रहे हैं, ये देखिए, कल कोई भी चोर आएगा, गर्दुल्ले आएंगे, इसको काटेंगे और निकाल के लेके जाके भंगार वाले को बेच देंगे, फिर सरकार का पैसा लगेगा, फिर टेंडर पास होगा। ये इस तरह का थूकपट्टी लगाने का काम पूरी तरह से चल रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से काम चल रहा है। और ये देखिए, ये जो लकड़े का बॉक्स बनाया गया है उसके अंदर ये पूरी तरह से कंक्रीट यानी सीमेंट भरा जा रहा है, और जो कि इनको अंदर नीचे 4 से 5 फुट डीप खड्डा खोदना चाहिए, उसके बाद ये माल भरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मुरूम मट्टी भरा जाएगा, इसलिए उसका लेबल मिल जाए, इसलिए इस तरह का ये काम चल रहा है। और ये देखिए, इस CNU चैनल के माध्यम से तस्वीर है। काम इसलिए दिखाना ज़रूरी था क्योंकि सरकार पैसा दे रही है पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक को अच्छी सुविधा मिल सके, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत से ये इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब भी सोचिए कि जब ये कंक्रीट बनेगा ना तो इसके ऊपर पानी क्यूरिंग करना पड़ता है, जब ये बन जाता है ना तो क्यूरिंग करेंगे और ना ही इसका आगे का रिपेयरिंग होगा। और जितने भी स्टील लोग लगाते जाएंगे उतने ही चोर आगे से चोरी करते चले जाएंगे। और ये एक उदाहरण आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी, काम चल रहा है, साइड पे उनके सुपरवाइज़र या इंजीनियर किसी को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। उनके देख रेख में अगर काम होता तो शायद कॉन्ट्रैक्टर इस तरह सरकार को चूना नहीं लगाते। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ मलाई खाने के लिए अपने AC कार्यालय में बैठे हुए, और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, मानकोर। विभाग का पैसा है, महाराष्ट्र सरकार का पैसा है, और ये पूरी तरह से पानी में बहाया जा रहा है। और दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी विभाग के ना तो यहाँ कोई अधिकारी है ना तो कोई कर्मचारी है। कॉन्ट्रैक्टर जिसे भी ये काम मिला है वो अपने मनमानी थूकपट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।